बताओ महिला भी डाकू सुल्ताना, डाकू ही एक्टॉर्शन लेते हैं ना। डाकू सुल्ताना निर्मला सीतारमण। आरोप है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जनता ने नया आरोप लगाया है। कोर्ट ने बोला इस महिला के ऊपर एफआईआर करो, इसे डालो अंदर। अब है तपस्या। पति ने धज्जियां उड़ाई है, मैंने नहीं। शर्म से अगर कोई अच्छी महिला होती तो शर्म से उसको शर्म आता और जो है इस्तीफा दे देती। भाई बहनों, ये मोबाइल नहीं, ये बटुआ है। ऐसा ताली बजा के पेटीएम का प्रचार किया था, जिसमें अली बाबा चाइनीज कंपनी का पैसा लगा। तो क्या है, मोदी चाइनीज माल है। जेपी नड्डा झूठ काटता कहता है 2014 को पहले ना भारत घुटनों पे यूं 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 रेंगता था। अबे तुम लोग आज अगर कांग्रेस ने तुमको पोलियो नहीं पिलाया होता जेपी नड्डा, तो तुम भी यूं 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 रेंग रहा होता। आज का तो ऐसा हो गया है ना, कोई बीड़ी भी बोलता है तो ईडी सुनाई देता है, सीडी बोलता है तो ईडी सुनाई देता है ना। ईडी नहीं है वो, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट हो गया है। कलीम शेख जी, क्या लगता है जिस तरीके से अब बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर एफआईआर हुई, निर्मला सीतारमण हो गई, एफआईआर हुई है, तो क्या लग रहा है? एफआईआर होता है पर ये लोग गिरफ्तार होते हैं क्या, ये बताइए। हाँ, नारायण राणे का बेटा हाँ, नीतीश राणे, वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ हाँ, है ना। हाँ, तो गिरफ्तारी सिर्फ नाम के लिए, ब्रिजभूषण पे एफआईआर हुआ, हाँ, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, बीजेपी में गिरफ्तारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन निर्मला सीतारमण पे देखिए, जिस घोटाले की वजह से आपने जो निर्मला सीताचूरन की बात करी, सीतारमण सॉरी, तो चूरन इसलिए याद आ रहा है क्योंकि 2014 से अब तक ये लोगों ने चूरन दिया जनता को, और चूरन चाट चाट के जनता परेशान है। और एफआईआर की बात करी हो तो एक आपने देखा था, एक जो 3 इडियट में सॉरी गोलमाल मूवी आई थी अजय देवगन की, उसका एक फेमस एक्टर था वसूली भाई, हाँ, वसूली भाई, और ये है वसूली बाई, हाँ, समझे क्या। ये दोनों बहुत पॉपुलर हो गए हैं हाँ। वसूली में। लेकिन नहीं तो निर्मला सीतारमण को हाँ, मोदी सरकार के पहले कोई नहीं जानता था। लेकिन कलीम शेख जी देखिए, निर्मला सीतारमण पे जिसकी वजह से निर्मला सीतारमण इतिहास की सबसे निकम्मी वित्त मंत्री, कैसी इतिहास बात की कर रहे हैं? सबसे महिला है, महिला निकम्मा का मतलब समझ रहे हो, बिना काम धंधे का कुछ नहीं। मैंने कोई गलत नहीं कहा, मंत्री बनी है, क्या बात कर रहे ये तो एक दिखाने की कोशिश की गई है हाँ। कि देखो मेरे जितने भी दगे हुए कारतूस हैं, इनको दोबारा मंत्री बना दिया मैं, और देखो मेरी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज वैसा ही है। ये खाली दिखाने की कोशिश करी गई, वरना ये नितिन गडकरी को छोड़ के सभी जो है दगे हुए कारतूस साबित हुए हैं। लेकिन कलीम शेख जी, एक बयान तो आपको निर्मला सीतारमण का याद होगा, जिसमें उन्होंने चुनाव के टाइम पे कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, चंदा। अरे वो झूठ बोलती है यार, उसके पति भी तो बहुत बड़े ये हैं। इन लोग की तनख्वाह कितनी है, पैसे नहीं है। बेवकूफ़ किसको बनाते हैं, ये पैसे नहीं है। और दुनिया का एक्सटॉर्शन जो करके पैसा कमा रही है, वो कहाँ जा रहा है पैसा, एक्सटॉर्शन कर रही है ना। अभी रिपोर्ट आया ना, कोर्ट ने कहा इस पे एफआईआर डालो, जनता ने नहीं, या किसी विपक्ष के नेता ने नहीं, कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है। तो क्या इस्तीफा दे दें? इस्तीफा होता है क्या बीजेपी में? हैं, आज तक प्रधानमंत्री जो है फेल हो गया, इस्तीफा दिया क्या? हर चीज़ में फेल हुआ प्रधानमंत्री। जनता को खाली मारा है, नोटबंदी में मारा, किसान आंदोलन में मारा, लॉकडाउन में मारा, और मौतों का आंकड़ा नहीं। आए दिन परिवार के साथ लोग जहर खा करके जान दे देते हैं, फांसी लगा लेते हैं, बेरोजगारी से, कर्जे से, उसका डेटा है। लेकिन कलीम शेख जी, इसमें मोदी जी थोड़ी ना चंदा चोर है ये लोग, राम मंदिर का भी चंदा खाए हैं चोर, मालूम है ना। खुद प्रवीण तोगड़िया ने आरोप लगाया है, खाए नहीं चंदा चोर। तो फिर लेकिन कलीम शेख जी देखिए, निर्मला सीतारमण पे एफआईआर हुई तो मोदी जी थोड़ी ना, और उसी समय मीम्स भी बनाता कि सीता मैया बहुत दुखी है बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम पे, ये मीम्स भी बनाता, याद है। हर चीज में मोदी जी जिम्मेदार थोड़ी ना। नहीं, मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। जो मोदी जी के गुरु है ना, जिन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस कराई थी, इंटायर पॉलिटिक्स, वो जिम्मेदार, और नेहरू जिम्मेदार है, और कांग्रेस जिम्मेदार है। मोदी तो क्या है, वो तो अभी बालक है, पालने में खेल रहा है, जिम्मेदार नहीं है। बालक मासूम होते हैं, मैं इसलिए कहा तो मोदी तो अभी बालक है, बालक जो है खेल रहा है पालने में, और जनता की भावनाओं से खेल रहा है, जनता की गरीबी से खेल रहा है, जनता की बेरोजगारी से खेल रहा है। ओ बालक नरेंद्र मोदी, खेलो खेलो, बालक की तरह खेल रहा है। कलीम शेख देखिए, जेपी नड्डा पे भी एफआईआर हुई है। मोदी पे एफआईआर हो तब मानूं कि जुडिशरी काम कर रही है। मोदी जी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, अब तक कोई नोटबंदी
नोटबंदी, नोटबंदी भी भ्रष्टाचार है। हाँ। और खुल के आएगा तो कितने करोड़ के घोटाले हैं। सबसे बड़ा घोटाला नरेंद्र मोदी है, हाँ। जिसने कहा था मेक इन इंडिया के नाम पर जियो का प्रमोटर बन के प्रचार किया था, जियो का। भाई बहनों, ये मोबाइल नहीं, ये बटुआ है, ऐसा ताली बजा के पेटीएम का प्रचार किया था, जिसमें अलीबाबा चाइनीज कंपनी का पैसा लगा। तो क्या है, मोदी चाइनीज माल है। क्लीन चिट मिली है ना, मोदी की जो सरकार है ये चाइनीज माल है, नोटबंदी इसकी पर कोई क्लीन चिट गारंटी मिली नहीं है, कलीम हाँ? सिंह जी, नोटबंदी पर क्लीन चिट मिली है। आप लोग चाहे कितने भी आरोप लगा लें, क्लीन चिट 250 मौतों पर क्लीन चिट। हम तो कोर्ट के भी जजेस को भी नहीं मानते यार। कोर्ट के जजेस जो है नफरती चिंटू बने जा रहे हैं, हाँ। तो हम क्या माने जनता। पता है ना, अभी कोर्ट पे सवाल करना अब मैं करूँगा, मेरे पर राइट्स है, क्योंकि जब एक जज बोले कि ये पाकिस्तानी इलाका है तो मैं बोलूँगा। सुप्रीम कोर्ट तो संज्ञान लिया ना। और लिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट को तो मैंने नहीं कहा। हाँ। मैं कहा कि कोर्ट का जज जब ऐसा मानसिक संक्रमित हो रहा है हाँ। तो हम जनता कहाँ लेकिन जाए। कलीम सिंह, निर्मला सीतारमण तो संक्रमित है कि नहीं है, भारत के किसी एरिया को पाकिस्तान बता रहा है हाँ। जज, हाँ। तो हम जनता पर क्या करें हम। लाती हैं तो काजू के साथ हलवा खिलाती हैं। अब काजू का आटा तो मोदी को खिलाती हैं, हाँ। और जनता को क्या 5 किलो अनाज, वो भी अब क्या है बाजरा खिलाने चले हैं। जो बाजरा हम छोड़ चुके हैं वो बाजरा ये खिला रहे हैं। जनता बजट जो लाती है निर्मला सीतारमण, वो आम जनता को नजर में आम रखते हैं। जनता को आम की तरह चूसती हैं, हाँ। और फिर गुटली की तरह फेंकती हैं। हाँ, कितनी सब मेरा चेहरा देखा। कितनी सभ्य आप भी लगते हैं। अगर आप उनकी जगह होती ना तो आप अच्छा काम करती। हाँ। उनके पति ने उनकी इतनी बजाई है, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, फिर भी इस औरत को शर्म नहीं है। हाँ, काम है, तपस्या पति ने धज्जियां उड़ाई है, मैंने नहीं। हाँ। शर्म से अगर कोई अच्छी महिला होती हाँ। तो शर्म से उसको शर्म आता मोदी जी तारीफ और करते हैं निर्मला सीतारमण जो है की। इस्तीफा दे देती। मतलब अगर शर्म गैरत बची होती तो मतलब जेल में डालना चाहिए और इस्तीफा भी दे देते। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सटॉर्शन तो गब्बर सिंह लेता था। हाँ। अब बताओ, महिला भी डाकू सुल्ताना, डाकू ही एक्सटॉर्शन लेते हैं ना। डाकू सुल्ताना निर्मला सीतारमण। आरोप है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जनता ने नया आरोप लगाया है। हाँ। कोर्ट ने बोला इस महिला के ऊपर एफआईआर करो, इसे डालो अंदर। जेपी नड्डा पे भी तो हुई है, उनका नाम जेपी नड्डा झूठ का अड्डा है, हाँ, जेपी नड्डा का नाम झूठ का अड्डा। मैं झूठों की बात नहीं कर। जेपी नड्डा फंडिंग दे रहे होंगे जेपी आपको, नड्डा उनका नाम झूठ नहीं का ले अड्डा, रहे। हाँ। जेपी नड्डा हाँ। झूठ का अड्डा। वो फंडिंग दे रहे हैं ना, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहे हैं। निर्मला सीतारमण आपको कुछ दे नहीं रही है। जीत ये बताओ, जेपी नड्डा झूठ का अड्डा कहता है 2014 को पहले ना भारत घुटनों पे यूं 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 रेंगता था। अबे तुम लोग आज अगर कांग्रेस ने तुमको पोलियो नहीं पिलाया होता जेपी नड्डा, तो तू भी यूं 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 रेंग रहा होता पोलियो ग्रस्त होके। देश नहीं रेंगा। और कांग्रेस ने इन लोगों को है ना इस तरह रेंगने से भी बचाया। तो कांग्रेस को कहते हैं भाई, जेपी नड्डा को मैं चैलेंज करता हूँ हाँ। कि ये बाइंग उठाओ। हाँ। और यार चवन्नी का दाग नहीं मिला जेपी नड्डा। आपके भी तो नहीं है। नहीं, हम तो पोलियो पे हैं। हाँ। और उन लोग के जमाने पे इंजेक्शन मारा जाता था। अच्छा। और चवन्नी का दाग बन जाता था। अगर जेपी नड्डा का नहीं निकला तो बोलो मतलब जो ऑन कैमरा चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज है। मोदी का भी है, हाँ। अमित शाह का भी है। ये लोग कांग्रेस की वजह से ना पोलियो ग्रस्त होने से बचे हैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं, कल से सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाएगा, सब लोग अपने फोटो ऐसे खींच हाँ हाँ, अपलोड करेंगे। मैं सबको ये, अगर मेरी वीडियो जहाँ तक जाएगी हाँ। मैं सबको यही बोलूँगा कि सब लोग अपना बाँ का एक फोटो खींचो, हाँ। या अपने पापा के दादा का जिनका होगा हाँ। खींच के आप डालना शुरू करो। हाँ। अब और भाजपाइयों का भी चेक किया जाए। हाँ। ये लोग भी पोलियो ग्रस्त होने से बचाया कांग्रेस ने। हाँ। मतलब बाप ने जिंदगी बचाई। हाँ। अब बाप से बोलते तूने क्या किया। हाँ। अबे क्या नहीं किया। हाँ। जो तुम्हें 2 बूंद नहीं डाली होती जिंदगी की मुंह में, तो पोलियो ग्रस्त बन के जो कहता है कि भारत घुटने पे रेंग रहा था, वो आज सारे रेंग रहे होते, गाड़ियां नहीं रेंग रही होती, अंधभक्त रेंग रहे होते। लेकिन जेपी नड्डा तो कांग्रेस को कहते हैं भाई परजीवी है, जहाँ चिपक जाए सब कुछ खत्म कर देते हैं। सही बात है। हाँ। कैमरा जीवी जो है हाँ। जहाँ भी जाता है जिसे भी धकिया देता है। हाँ। बाहर यार वो गूगल क्या नाम, मार्क जुगरबर्ग, हाँ। उसको भी धकिया दिया। हाँ। इंटरनेशनल आदमी लोगों को धकिया देता है फोटो लेने के लिए। हाँ। तो कैमरा जीवी पर पहला सवाल उठाओ। कैमरा जीवी ईडी पे भी तो एफआईआर हुई। हाँ? ईडी पे आज का तो ऐसा हो गया है ना कि कोई बीड़ी भी बोलता है तो ईडी सुनाई देता है। हाँ। सीढ़ी बोलता है तो ईडी सुनाई देता है ना। ईडी नहीं है वो, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट हो गया है। और उसकी सरगना पर अभी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट की जो सरगना है उसके ऊपर क्या कहा है कोर्ट ने, इस पर भी एफआईआर डालो और इसे खुला मत छोड़ो, जेल में डालो। बोला है नहीं बोला है।
जेल में एक्स्ट्रा। डालने बोला। जेल में नहीं तो डाला एफआईआर होगा तो बोला लोग कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में? इंक्वायरी हो नहीं, एफआईआर होता है तो लोग स्वर्ग जाते हैं कि पहले जेल? जांच होगी अरे पहले जांच होगी, फिर अगर सिद्ध होगा तो अरेस्ट होंगे ना। हाँ तो ये बताओ, एफआईआर हुआ तो जांच हिरासत में लेके होती है? नहीं, ऐसे ही होती है कहीं। कैसे होती है? बिना हिरासत में लिए ऐसे ही। तो क्या लगता तो बिना हिरासत में लेके अगर करे इतना शक्तिशाली व्यक्ति, तो गवाहों को और जो भी ये है प्रूफ है उसका तो डैमेज करेगा ना। है? लेकिन मोदी जी तो नहीं किए ना, मोदी जी पे तो एफआईआर नहीं हुई। मेरे दोस्त 29 में मोदी जी जा रहे हैं बहुत बुरी तरह से। उसके बाद एफआईआरों की लिस्ट तुमसे ही गिनवाऊंगा मैं, इतने होंगे।